इन फजूल खर्ची में एक चीज और भी आती है, जहां शराब है, जहां बारात है और शादियां हैं, वहीं पर एक फजूल खर्ची में एक चीज और आती है, बीड़ियों, सिगरेट और तंबाकुओं में जो पैसा हमारा बर्बाद होता है, ये भी फजूल खर्ची है। और आज के जमाने में सबसे ज्यादा पैसा जो खर्च हो रहा है वो शराब नोशी पर हो रहा है। हमारे समाज की नौजवान नस्ल आज जितनी तेजी के साथ शराब की तरफ बढ़ रही है, शराब की तरफ बढ़ रही है, मेरे भाइयों अब इसको रोकना बड़ा मुश्किल हो गया है। मौलाना जर्जी साल में एक बार आएंगे, बोल के चले जाएंगे, तकरीर करके चले जाएंगे, लेकिन काम तो हमें और आपको खुद करना है। रोकना तो समाज को है, जिम्मेदारों को है। आइए, शराब मुख्तलिफ अनवार में, मुख्तलिफ तरीके से, मुख्तलिफ हालात में कम होती गई और लास्ट में आकर वो हराम करार दी जाती है, लास्ट में आकर हराम करार दी जाती है। आइए मैं आपको बताऊं, शराब के सिलसिले में मक्के में सबसे पहले जो आयत नाजिल हुई वो आयत ये थी, वमिन समरातिन नखीली वल अनाबी तत्तखिज़ून मिनहु सकरन व रिज़क़न हसना। ये कुरान कह रहा है। देखिए, अभी शराब हराम नहीं हुई है, लेकिन अल्लाह क्या कह रहा है, आइए देखिए। नौजवानों सुनिए ना, तो अल्लाह कह रहा है, लोगों फलों में से खजूर और अंगूर भी एक फल है। वमिन समरातिन नखीली, नखील नखल खजूर को कहते हैं, वमिन समरातिन नखीली वल अनाब, इनब अंगूर को। खजूर और अंगूर भी एक फल है, बहुत से फल हैं, उन फलों में से खजूर और अंगूर भी एक फल है। खजूर डेट, अंगूर ग्रेप्स, ये फल हैं, बहुत से फल हैं, लेकिन ये दो फलों के नाम आए। फलों में से खजूर और अंगूर भी फल है। तत्तखिज़ून मिनहु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो, लेकिन अभी हराम नहीं हुआ। तत्तखिज़ून मिनहु सकरन, जिनसे तुम नशा बनाते हो। अरब के अंदर खजूर से और अंगूर से, जौ से शराब बनाई जाती थी। जिनसे तुम नशा बनाते हो, जिनसे तुम सुक्र नशा तैयार करते हो, अभी हराम नहीं हुआ। देखिए बताया, व रिज़क़न हसना, और खूबसूरत हसीनो जमील रिज़्क भी पाते हो। यानी खजूर ऐसे खा लो तो वो खूबसूरत फल है, अच्छा रिज़्क है, खा लो। और इससे तुम नशा भी बनाते हो। अल्लाह ताला ने नशा कहा है, लेकिन नशे को हसन नहीं कहा है। पीना चाहो तो पी लो, लेकिन ये रिज़्क हसन नहीं है, नशा है। तुम पी रहे हो, पियो। उस वक्त तक अभी हराम नहीं हुआ था, पीने की इजाजत है, लेकिन अल्लाह ने सकरन कहा, जिनसे तुम नशा बनाते हो, लेकिन नशे के साथ हसन नहीं कहा। और रिज़्क़न के साथ हसन का, रिज़्क़न हसना। और जब ऐसे ही खाते हो तो ये पाकीज़ा रिज़्क है, अच्छा रिज़्क है। यानी ऐसी खजूर अंगूर खाओ तो अच्छा है, लेकिन जब नशा बना लेते हो तो अच्छा नहीं है। पी रहे हो पियो, खा रहे हो खाओ, लेकिन अच्छा नहीं है। देखिए, शुरुआत ही बता रही है कि खा सकते हो, लेकिन अच्छा नहीं। पहली चीज। अब दूसरी जगह आइए कुरान में, अब अल्लाह ताला ने दूसरी जगह क्या फरमाया। अब देखिए शराब की, अब मदीना में जब हिजरत करके मदीना पहुंच गए अल्लाह के रसूल, ये मक्के में आयत नाजिल हुई। अब जब मदीने पहुंचे तो शराब के बारे में क्या हुक्म आता है। यहां पर भी हराम नहीं हो रही है, सुनिए, इधर भी हराम नहीं हो रही है। यसालूनका अनिल खम्रि वल मैसिर, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये मदीने के लोग आपसे शराब और जुए के बारे में पूछते हैं। आपसे शराब और जुए के बारे में सवाल करते हैं, क्या है ये। कुल, कह दो, मदीने वालों से कह दो, जिनसे आप मुखातब हैं उनसे कह दो,
कुल फीहिमा इस्मुन कबीर व मनाफिउ लिन्नास, आप इनसे कह दो कि इन दोनों में बहुत बड़ा गुनाह है और लोगों के लिए कुछ मुनाफा भी है, कुछ प्रॉफिट भी है, कुछ फायदा भी है। शराब और जुए में कुछ फायदा भी है। फायदा क्या है? हमें टेंशन है, 4 बेटियां हैं, शादी नहीं हो रही है, पी गए हो, टेंशन दूर, माँ बहन बेटियां भाड़ में जाएंगे, ये फायदा है। जुए में फायदा क्या है? कौन जीतेगा आईपीएल? के नाइट, शाहरुख खान की टीम, वो कहता ना 1 बज 20-20 हजार की लग गई, जो जीत गया उसको 20,000 बैठे बैठे मिल गए, और जो हार गया वो गया घर में बीवी की सैंडल याद कर रही है, चल। अब जो जीत गया उसको फायदा है। अभी हराम नहीं हुई है, लेकिन यहां अल्लाह ताला ने एक नुक्ता छेड़ा। क्या कहा? मनाफिउ लिन्नास, जो जीत गया उसको कुछ फायदे हैं, लोगों के लिए थोड़े बहुत फायदे हैं, लेकिन इस्मुहा कुल फीहिमा इस्मुन कबीर, फायदे मत देखो, इनका गुनाह बड़ा है। ये दूसरी आयत है जहां अभी शराब बिल्कुल हराम नहीं हुई है, लेकिन ये बता दिया गया फायदे कम है, नुकसान ज्यादा है। तीसरी जगह आई है, अब देखिए तीसरी जगह अल्लाह ने, ये भी मदीना में उतरी आयत, कुरान में क्या कहता है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा हत्ता तअलमू मा तक़ूलून। यहां देखिएगा, आए मुसलमानों, अब यहां शराब पे पाबंदी लग रही है, लेकिन एकदम नहीं लगी, एकदम नहीं कहा गया मत पियो, नहीं, यहां लगाई है लेकिन लिमिटेड, धीरे धीरे लगाया जा रहा है, धीरे धीरे कंट्रोल किया जा रहा है। क्या कहा जा रहा है? आए ईमान वालों, आए मुसलमानों, आए मोहम्मद पर ईमान लाने वालों, मोहम्मद के रब को अल्लाह मानने वालों, अल्लाह से डरने वालों, तुम शराब मत पियो, तुम नमाज मत पढ़ो, तुम नमाज के करीब मत जाओ, जब तुम नशे में हो तब, जब तुमने शराब पी हो तब तुम नमाज मत पढ़ो। जैसे अभी वो हमारे हबीबुर रहमान साहब बता रहे थे ना, प्याज खा लो तो हमारी मस्जिद के करीब ना जाओ। जब तक प्याज की बदबू रहती है तब तक नहीं, लेकिन आजकल प्याज की बदबू बहुत जल्दी खत्म भी हो जाती है। आप प्याज अगर खाए हैं तो अब 15-20 मिनट रुकने की जरूरत नहीं है। कच्ची प्याज खाने के साथ अगर सलाद में आप खाए हैं तो फौरन आप उठिए, मिसवाक कर लीजिए और फौरन, या टूथपेस्ट वगैरह जो आप इस्तेमाल करते हैं वो आप ले लीजिए, तो उसके बाद जा सकते हैं। लेकिन ऐसे नहीं, प्याज खाई कच्ची और वुजू बना एकदम चले गए, तब नहीं जा सकते। यहां अल्लाह ताला ने शराब को बाउंड कर दिया है एक मुतय्यना वक्त के लिए। क्या कहा? जब तुम नशे में हो तो नमाज मत पढ़ो, नमाज के करीब मत जाओ। कब? जब तुम नशे में हो, होश में हो, पता ही नहीं क्या पढ़ना चाह रहे हो। अल्लाह हत्ता तालमू मा तक़ूलून, कब तक नमाज ना पढ़ो? जब तक तुम्हें मालूम ना हो जाए कि तुम्हारी जबान से क्या निकल रहा है, तुम जो पढ़ रहे हो तुम्हें मालूम भी है या नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान रहीम, यही पढ़ रहे हो? या अल्लाह तेरी आंखें झुकी झुकी गाना गा रहे हो? आई ईमानों वालों, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, और उस वक्त तक नमाज न पढ़ो। हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जो तुम जानते हो, जो तुम पढ़ रहे हो वो तुम समझने न लगो, वो जान जाओ कि हम क्या पढ़ रहे हैं। असल में ये आयत एक पस मंजर रखती है। सबब वुरूद, ये आयत कब नाजिल हुई?
एक अंसारी सहाबी ने हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की दावत कर दी, खाने में हजरत अली को भी बुला लिया। अभी शराब हराम नहीं हुई थी, सुनिए, अभी शराब हराम नहीं हुई, और मदीने में दावत हो गई। अंसारी नौजवान ने दावत कर दी, और किसकी दावत की? एक अब्दुर्रहमान इब्ने औफ की और हजरत अली की। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ ने खाना खाया, हजरत अली ने भी खाना खाया, उस अंसारी ने भी खाना खाया। शराब हराम नहीं हुई थी। खाना खाने के बाद शराब का दौर चला है। कैसी होती है हम लोगों को नहीं होंगे, बहुत से लोग उसका टेस्ट भी जानते होंगे। और फिर कैटेगरीज भी अलग अलग, अंगूर का टेस्ट अलग, खजूर वाली का अलग, ताड़ी का अलग, चावल को सड़ा के बनाया जाए तो उसका अलग। अब मुंह लगने की बात है, किसी को गोरू मुंह लगा हुआ है, किसी को खस्सी मुंह लगा हुआ है, किसी को देसी मुर्गा, किसी को पोल्ट्री है अलग। शराब का दौर चला, शराब पी सबने, जब हराम ही नहीं हुई थी तो पीते थे। शराब पीने के बाद अब चढ़ने लगी दिमाग में, और उसी वक्त अजान का टाइम हो गया, नमाज का, मगरिब का। अजान की आवाज आने लगी, और किसी ने इन्हीं तीनों में से किसी को इमाम बना दिया नमाज पढ़ाने का। चलो पढ़ाओ नमाज। अब चढ़ी तो थी, अब पीने वाला किसी को समझता है कुछ? तो दिल्ली पे याद है ना, पुलिस वाले लाठी मार रहे थे, मोदी जी आ रहा था, और वो कहता कौन आ रहा है? शराबी कहता कौन आ रहा है? मोदी जी आ रहे हैं। भाग जा, सवारी आ रही, मेरे बाप के नौकर है। शराबी बोलता ओ तो क्या हुआ, आ रहे सब मेरे बाप के नौकर है। शराबी की नजर में कोई कुछ नहीं होता है, होंगे जब नशा उतरता तब ना समझता हमने किसको गाली दी। अब इन तीनों में से किसी को इमाम बना दिए, चलो पढ़ाओ। सूरह फातिहा तक तो सही पढ़ा, अल्लाहु अकबर, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़ाल्लीन। चढ़ती जा रही है, गर्दन झुकती जा रही है। बिस्मिल्लाह। अब पढ़ना है उनको, कुल या अय्युहल काफिरून, कुल या अय्युहल काफिरून ला अअबुदु मा ताबुदून। अब वो चढ़ी हुई है दिमाग में, अब जानते हो उनकी जबान से क्या निकल रही? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। माना ही बदल गया। कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून। अब पीछे से उनको लुक़मा दिया जा रहा है, ला अअबुदु मा ताबुदून। कुल या अय्युहल काफिरून ला नहनु नअबुदु मा ताबुदून। फिर वही निकल रहा उनके मुंह से। किसी तरह खैर सल्ला, नमाज हुई, माना ही बदल गया भाई। ला अअबुदु मा ताबुदून, आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दो कि आए काफिरो, कुल या अय्युहल काफिरून, आए नबी कह दो आए काफिरो, ला अअबुदु मा ताबुदून, मैं उनकी इबादत नहीं करता जिन झूठे खुदाओं की इबादत तुम कर रहे हो। ये तर्जुमा है। अब वो क्या पढ़ रहे हैं? कुल या अय्युहल काफिरून नहनु नअबुदु मा ताबुदून, आए मोहम्मद कह दो आए काफिरो, हम भी उन्हीं की इबादत करते हैं जिनकी तुम करते हो। माना ही बदल गया। यहां नमाज खत्म, वहां मोहम्मद रसूलुल्लाह पर मदीना में यह आयत नाजिल होती है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तक़रबुस्सला व अंतुम सुकारा। आए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने साथियों से कह दो कि तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो। नौजवानों, इतनी खराब चीज है जो कुरान को बदलने पर मजबूर कर रही थी। इतनी खतरनाक चीज है जो सहाबा किराम जैसी हस्ती भी कुरान को गलत पढ़ने लगी
और उन झूठे खुदाओं की इबादत का मरसिया गाने लगी, जिनकी इबादत न करने के लिए और जिनकी इबादत से रोकने के लिए अल्लाह ताला ने 1 लाख कमोबेश 1.25 लाख अंबिया इकराम को इस दुनिया में भेजा और उसकी आखिरी कड़ी जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह को उतारा। इतनी खतरनाक चीज, और कैसे आज तुम्हारे हलक के नीचे उतर जाती है, शर्म नहीं आती। आए ईमान वालों, तुम नमाज के करीब मत जाओ जब तुम नशे में हो, और उस वक्त तक नमाज मत पढ़ो हत्ता तालमू मा तक़ूलून, जब तक कि तुम्हें खुद मालूम ना हो जाए कि तुम अपनी जबान से जो कह रहे हो वो समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे हो, समझ भी रहे हो या नहीं समझ रहे हो, ये है। लेकिन अभी भी हराम नहीं हुई, यहां तक एक बाउंड लगा दिया, अब हराम हो रही है। कब? सुनिए, मदीने के अंदर एक महफिल सजी हुई है, अंसारी भी मौजूद है, मुहाजिरीन जो मक्का से हिजरत करके गए मदीना में वो भी मौजूद हैं। महफिल सजी है, मक्के के मदीने के अंसार और मुहाजिरीन उस महफिल में शामिल हैं। कई लोग हैं, कोई जश्न है, कोई शादी है, कोई तकरीब है, उसमें सब शामिल हैं, खाना खाते हैं और शराब का दौर चलता है। लेकिन जब शराब के नशे में आए तो एक दूसरे के गरीबान पकड़ने लगे। मैं मुहाजिर हूं, एक कहता मैं कुरैशी हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह कुरैश खानदान में आए, मेरा खानदान सबसे अफजल। दूसरा कहता तुम भूखे थे, नंगे थे, तुम्हें तो तुम्हारी कौम ने जूते मार के भगाया, हमने तुम्हें पनाह दी, हमने अपने घरों में तुम्हें जगह दी, हम अफजल हैं। वो कहते नहीं कुरैशी अफजल, ये कहते नहीं अंसारी अफजल। एक दूसरे से बढ़ने लगा, कोई छोटा बनने के लिए तैयार नहीं, करीब था कि तलवारें निकल आए, एक दूसरे की गर्दनें मारने लगे शराब के नशे में। मैं बड़े बाप का बेटा हूं, मैं कुरैशी हूं, मैं फला हूं, मैं मुहाजिर हूं, मैं नबी अकरम के खानदान का हूं। वो कहता है कि मैंने तुम्हें पनाह दी है, मैंने तुम्हें जगह दी है, तुम्हारे पास रहने को घर नहीं था, हमने ठिकाना दिया है, तुम्हारे पास कमाने को खेती बाड़ी नहीं थी, हमने तुम्हें खेत दिया है, हमने तुम्हें अनाज दिया है, हम तुमसे अफजल हैं, हम बड़े हैं। कोई छोटा बनने के लिए तैयार नहीं। जब मामला से ज्यादा बढ़ गया, किसी तरीके से मोहम्मद रसूलुल्लाह ने संभाला। उस मौके पर मुकम्मल तौर पर शराब की हुर्मत का ऐलान कर दिया जाता है। इन्नमल खमरु वल मैसिरु वल अंसाबु वल अज़लामु रिज्सुम मिन अमलि शैतानी फज्तनिबूहु लअल्लकुम तुफ्लिहून। अब शराब हराम हो रही है। क्या कह दिया गया? इन्नमल खमरु, हर किस्म की शराब, समझ रहे हैं, हर किस्म की। बहुत से लोगों के यहाँ ये अकीदा है, इशारा समझ लेना, बहुत से लोगों के यहाँ ये अकीदा है कि सिर्फ अंगूर से बनी हुई शराब हराम है, बस खजूर से, चावल से, इससे उससे बनाई जाए तो वो हराम नहीं है, वो आप पी सकते हैं। इसीलिए बहुत से लोग बीड़ी सिगरेट को हराम मानने से भी इनकार करते हैं। क्यों? क्योंकि वो जानते हैं कि ये खजूर से नहीं बनी है, कहते मकरू है। लेकिन अल खमर में अलिफ लाम जो आया है वो उमूमियत पर दलालत करता है। हर किस्म की शराब, बहुत से लोगों के यहां, फिर सुन लो, सिर्फ खजूर से बनाई हुई शराब हराम है, अंगूर से बनाई हुई शराब हराम है, और बकिया सब हलाल। और अंगूर से बनी हुई शराब भी वो हराम है जिसमें नशा आए। मसलन हमने एक गिलास शराब पी ली, नशा नहीं आया तो ठीक है, ये हराम नहीं है। 2 पी लिया गिलास,
नशा नहीं आया तो ठीक है, अब हराम नहीं है। एक हराम भी है उनके यहाँ, तो वो भी पूरी हराम नहीं है। जिस गिलास में नशा आएगा वो गिलास हराम है। मसलन हमें 10 गिलास पीने की आदत है, 9 गिलास में अगर नशा नहीं आया तो 9 हलाल है, 10वें में नशा है तो 10वां हराम है, 9 हलाल है। मैं हलाल नहीं कह रहा हूं उनके यहां, लेकिन यहां हमारे यहां मां अस्करा कसीरुहु फकलीलुहु हराम, जिसके बहुत ज्यादा खाने या पीने से नशा आता हो उसकी एक बूंद भी हराम है, चाहे नशा आए या ना आए। जिसके ज्यादा खाने से नशा आता हो, कम खाने से नहीं, उसका कम खाना भी हराम। ये हमारे यहां दलील है। जानते हो अरबी में शराब को क्या कहते हैं? खम्र। खम्र के माना शराब। और औरतें जो दुपट्टा ओढ़ती हैं सर पे, ओढ़नी, उसको अरबी में क्या कहते हैं? खिमार। हिमार नहीं, वो तो गधा हो जाएगा। खिमार, खे से। शराब को क्या कहते हैं? खमर। और औरतें जो दुपट्टा ओढ़ती हैं, ऊपर सर के बाल छिपा लेती हैं, उसको क्या कहते हैं? खिमार। खिमार क्यों कहते हैं? क्योंकि वो आपके चेहरे को, आपके बालों को छिपा लेता है, इसलिए उसको कहते हैं खिमार, सर के बालों को छिपाने का आला। और उसी से बना खम्र, ये भी छिपाती है शराब। क्या छिपाती है? अल खम्रु मा खामर अल अकल, अकल को छिपा देती है। शराब पीने के बाद अकल काम नहीं। अकल के माना क्या होते हैं? चलिए, आज तक कहते नहीं बड़ा अकलमंद है। अकल के माना क्या होते हैं? अकल के माना होते हैं बांधना। बांधना, जैसे हमने, जैसे ये बांध दिया इन्होंने, ये किसी को किसी चीज से बांध देना, उस बांधने को क्या कहते हैं अरबी में? अक्ल। और ऊंट के गले में रस्सी डाली और उस रस्सी को किसी दरख्त से बांध दिया, तो वो रस्सी को क्या कहेंगे आप? इकाल। इकाल, इकाल के माना रस्सी। उसको इकाल क्यों कहते हैं? क्योंकि उससे आप किसी चीज को बांधते हैं। आप अकलमंद हैं जब तक बंधे हुए हैं। अकल का माना बांधना। इस अकल ने, आप इंसान हैं, इंसानियत को बांध दिया है। ये हलाल है, ये हराम है, ये सही है, ये गलत है, ये माँ है, ये बहन है, ये बेटी है, ये बीवी है। आपकी अकल बंधी हुई है। और शराब जब पी लेता है इंसान, तो ये शराब आपकी बंधी हुई अकल को खोल देता है। और जब अकल खुल जाती है, जब बंधी हुई चीज खुल जाती है, तो खुल जाने के बाद वो आउट ऑफ कंट्रोल हो जाती है। अब आप बंधे नहीं हैं। अब बंधे नहीं हैं तो आप अपनी बहन को भी माँ बहन की गाली दोगे, आप अपनी माँ को भी माँ बहन की गाली दोगे, आप अपनी बीवी को भी माँ बहन की गाली दोगे। आप किसी नाली में गिर जाओगे तो उसको भी जमजम, नाली के पानी को भी जमजम समझ के पियोगे, क्योंकि अब आपकी अकल बंधी नहीं है। आप इंसान है, बंधे नहीं है, क्योंकि शराब ने उस बंधन को तोड़ दिया है, खोल दिया है। इसलिए कहते हैं अकल, यानी अकल का माना बांधना। जब तक ये इंसानियत को बांधी हुई है तब तक ठीक है, और जहां इंसानियत का बंद खुल गया, अकल बंद, जो बंधन टूट गया, तो समझ लीजिएगा कि आप अब सबकी इज्जत व आबरू को लूट बैठे, लूट लेंगे। समझ गए आप? तो अकल किसको कहते हैं? बांधने को। और खम्र किसको कहते हैं? जो अकल को छिपा ले, काम करना बंद कर दे। इसलिए जन्नत के अंदर खम्र नहीं मिलेगी। कहते नहीं शराब की नहर में, हाँ जन्नत में शराब मिलेगी, जन्नत में शराब मिलेगी, खमर नहीं मिलेगी। अरबी में तो खमर कहते हैं। ऐसी चीज नहीं मिलेगी जो आपकी अकल को छिपा ले। शराब शरबत से बना है, आपको शराबन तहूरा मिलेगा, पाकीज़ा शरबत मिलेगा, पाकीज़ा पानी मिलेगा।